वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक एक कंसेप्ट की, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो अगर हम बात करें कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक बेसिक इकोनॉमिक मॉडल है जो बात करता है कि कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, अगर हम बात करें फिर टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये एक मॉडल है जो डिफाइन करता है कि किस तरीके से हाउ डज द इनकम फ्लोज, इनकम जो है वो किस तरीके से फ्लो करती है अलग अलग सेक्टर्स में, उसको डिफाइन करता है ये कंसेप्ट। एक्चुअली जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने जाते हैं तो ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है जिसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज इसके बिना हम मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये कंसेप्ट क्या कहता है? ये कंसेप्ट कहता है कि आप किसी भी इकोनॉमी को दो मॉडल या दो सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। यू कैन डिवाइड द होल इकोनॉमी इनटू टू सेक्टर्स, दो सेक्टर में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेक्टर जो है वो होता है हाउस होल्ड। ओके, द फर्स्ट सेक्टर इज द हाउस होल्ड एंड द नेक्स्ट अदर इज द फर्म, या फिर इसको प्रोडक्शन सेक्टर भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन सेक्टर। तो इस कंसेप्ट को समझते हैं, लेट अस स्टडी दिस कंसेप्ट कि आप पूरी इकोनॉमी को दो सेक्टर में, दो सेक्टर, टू सेक्टर मॉडल इसे कहा जाता है। ऑल्दो हमारे पास दो से ज्यादा सेक्टर होते हैं, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी दो सेक्टर होते हैं, ये पर ये बेसिक कंसिडरेशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपने एक बनाया है हाउस होल्ड। ओके, हाउस होल्ड, और जो दूसरा है वो है फर्म या फिर प्रोडक्शन सेक्टर। नाउ व्हाट इज दिस हाउस होल्ड? अगर इस हाउस होल्ड की हम बात करें तो इस हाउस होल्ड में आपके बेसिक कंज्यूमर्स आते हैं। ओके, बेसिक जो कंज्यूमर है वो इस हाउस होल्ड सेक्टर में आएंगे, और जो आपके प्रोड्यूसर है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की थ्योरी पढ़ी है, तो जो प्रोड्यूसर हैं वो फर्म के पार्ट में या फर्म के सेक्टर में आते हैं। दीज कंज्यूमर्स आर दी ओनर्स। ठीक है, ये जो कंज्यूमर्स हैं ये ओनर होते हैं, और किस चीज के ओनर होते हैं? ये ओनर होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, दीज आर दी ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमिक थ्योरी में प्रोडक्शन होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दिस प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन और derived from the concept of factors। ये फैक्टर्स पर डिराइव या डिटरमाइन होगा। जिसके पास भी फैक्टर्स की ओनरशिप होगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, दैट दीज ओके दीज ओनर्स, यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं ये ओनर तो हैं, यानी कि ये जो सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो ओनर तो है, बट ये प्रोड्यूस करना नहीं जानता है। दे डू नॉट हैव एनी एक्सपर्टीज इन दी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की जो एक्सपर्टीज है वो किसके पास है? फर्म के पास। फर्म हैव दी एक्सपर्टीज इन दी प्रोडक्शन। बट यहाँ भी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फर्म है, इस फर्म को अगर हम बात करें तो फर्म के पास एक्सपर्टीज है, बट क्या नहीं है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इन फैक्टर्स को आप पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज मेजरली लैंड। ओके, द नेक्स्ट इज लेबर, थर्ड इज capital. Okay, the third one is capital and the fourth one is enterprise। इन चार पार्ट में आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड इट इनटू दीज फोर पार्ट्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। नाउ ये जो फैक्टर्स हैं ये किसके पास हैं? ये फैक्टर्स हैं हाउस होल्ड के पास में। ओके, हाउस होल्ड विल गिव दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू दी फर्म। फर्म को ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे वो क्या करेगा? प्रोडक्शन, दे विल डू दी प्रोडक्शन यूजिंग दीज। बट अब अगर ये प्रोडक्शन कर रहा है, इनको ये फैक्टर्स मिल रहे हैं, तो फर्म विल ऑलवेज गिव समथिंग बैक, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ये फैक्टर्स इनको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे।
तो जो लैंड है उसके अगेंस्ट में ये प्रोवाइड करेगा रेंट, जो लेबर है उसके अगेंस्ट में ये प्रोवाइड करेंगे वेजेस, जो कैपिटल है उसके अगेंस्ट में ये प्रोवाइड करेंगे इंटरेस्ट, ओके, एंड जो एंटरप्राइज है उसके अगेंस्ट में ये प्रोवाइड करने वाले हैं प्रॉफिट, ओके। तो ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो हम ऊपर लिखे हुए हैं दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ओके। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप किसके पास है? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप है हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड विल ऑलवेज हैव दी ओनरशिप ऑफ दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दे विल प्रोवाइड दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू दी फर्म, ताकि वो इनको यूज करके प्रोडक्शन कर सके। और ये जो यहाँ पर हमें दिख रहा है, ओके, वी कैन सी दीज रेंट, wages, interest and capital, these are called factor payments, okay, these are called factor payments। और ये factor payment किए जाएंगे against these factors of production। these factor payments will be done by the firm। ये जो firm है हमारी, firm will do these factor payments to the household। तो अगर हम इन जनरल बात करें तो प्रोडक्शन के लिए, ओके, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के पर्पस के लिए द फर्म विल रिक्वायर फैक्टर्स, ओके, द फर्म विल रिक्वायर फैक्टर्स। और ये फैक्टर किसके पास है? हाउस होल्ड के पास, ओके। हाउस होल्ड आर द ओनर ऑफ दिस फैक्टर्स, दे विल प्रोवाइड दिस फैक्टर्स टू द फर्म फॉर प्रोडक्शन। और इन रिटर्न, ठीक है, इन रिटर्न फर्म जो है, ठीक है, फर्म हैव दी पेमेंट्स, फर्म के पास पेमेंट है जो फर्म पे करने वाली है हाउस होल्ड को अगेंस्ट दी फैक्टर्स। तो अगर हम बात करें, ठीक है, एक डायग्राम से अगर हम समझें तो दिस इज दी हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर एंड दिस इज दी फर्म, जो हमने समझा है, दिस इज दी हाउस होल्ड सेक्टर एंड दिस इज दी फर्म। नाउ दिस फर्म, अभी यहां अगर हम समझें तो ये जो फर्म है, ओके, ये फर्म जो है वो प्रोवाइड, इनको अब क्या मिल चुका है? दे हैव रिसीव्ड दी फैक्टर्स, फैक्टर्स मिल गया है और उन्होंने प्रोडक्शन कर दिया है। तो अल्टीमेटली व्हाट दे विल प्रोड्यूस? दे विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, दे विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ हाउस होल्ड जो है वो एक्चुअली कंज्यूमर है, तो ये हाउस होल्ड जो है ये गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की गई हैं, दे विल रिसीव दिस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म। और अब गिव एंड टेक का बात है, तो इफ दे आर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म, दे विल फॉर श्योर प्रोवाइड, ओके, दे विल फॉर श्योर प्रोवाइड समथिंग, तो दे विल प्रोवाइड एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर जो खर्चा करेंगे वो इनको पेमेंट के फॉर्म में दे देंगे, किसको? फर्म को। तो अगर हम बात करें, अगर हम इसको डिवाइड करें तो दिस होल सिचुएशन कैन बी अंडरस्टूड कि यहां पर आपके पास फर्म है, ओके, और दूसरा कंसेप्ट अगर हम देखें तो हाउस होल्ड है। दो सेक्टर है आपके पास, फर्स्ट इज द फर्म एंड सेकंड इज द हाउस होल्ड। Now household is providing factors of production, okay, factors of production to the firm। फर्म को ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्म इसके रिटर्न में हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट दे रही है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ओके, दैट मीन्स this factor payment is the earning of the household। now next step में जब goods and services बन गए, ये firm इन factors को use करके goods and services produce करने वाली है। now this goods and services will be consumed by the household, they will provide goods and services to the household। और जो household है, ठीक है, household जो है वो इन गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट में इनको पेमेंट देगा मनी में,
that will be considered as consumption expenditure. तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो समझाता है आपको कि फर्स्ट ये जो पेमेंट के फॉर्म में जो मनी, जो पैसे फर्म ने हाउस होल्ड को दिए थे, दैट हैज केम बैक, ये वापस आ चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द फर्म. ठीक है, फिर ये सेम पेमेंट वापस से हाउस होल्ड के पास जाएंगे, वापस से एक्सपेंडिचर के फॉर्म में इनके पास आएंगे. तो अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो बेसिक जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो समझाती है कि सर्कुलर, व्हाई इट इज सर्कुलर, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी इन अ सर्कुलर फॉर्म. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ओके, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन इकोनॉमिक मॉडल दैट रिफ्लेक्ट्स हाउ मनी और इनकम, कैसे मनी और इनकम जो है वो फ्लो करता है अलग अलग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. फर्स्ट हाउस होल्ड जो है, ओके, हाउस होल्ड जो कंज्यूमर है और ओनर है, दे आर द कंज्यूमर एंड द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इनके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, ओके, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. एंड द फर्म जो है, फर्म की अगर हम बात करें, ये प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज को और सेल करता है, सेल देम टू द हाउस होल्ड. तो एक्चुअली इट इज सर्कुलर फॉर्म ऑफ मनी और इनकम जो बार बार घूम फिर के एक ही तरीके से बार बार फ्लो में घूमेगी and it will keep on moving. This is the basic concept of circular flow of income. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो I will make the part second, okay, of this video that will cover further topics. ये basic concept था circular flow of income का. I hope you like this video. So please do like, share and subscribe to my channel. And आगे ऐसे ही वीडियो के लिए please follow as well. Okay, so we will meet soon. Till then, take care. Bye.